अपने मार्ग से हटा करके तो दिखाओ। मैं तो अभी भी तुम्हारे मार्ग में ही हूँ। देखो, अपने चारों ओर खिंची हुई उस रेखा को देखो। दशानन, मैं तुम्हें इस रेखा के बाहर एक पग भी नहीं रखने दूंगा। मुझे किसी सीमा में बांधने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। एक समान उछल उछल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिलाएं फेंक रहे हो। पुनः चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, वो दुस्साहस मत करो। जो बस, बहुत हुई तुम्हारी एक क्रीड़ा, बहुत उछल एक वानर के समान। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता, किंतु ये अभी भी समझने में असमर्थ रही हो तुम। और ये वानर समान स्थिर बुद्धि में स्थिर कर लो और मत करो दशानन से टकराने का दुस्साहस। एक तुच्छ वानर दशानन को कदापि नहीं रोक सकता। वानर वानर वानर, बहुत बार कह चुके तुम। तुच्छ वानर कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। किंतु अपमान और उपहास के पात्र तो तुम बनोगे दशानन। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी, और एक वानर तुम्हारा सर्वस्व नष्ट करेगा, और तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करके भी उसे रोक नहीं सकोगे। अज्ञात भविष्य का भय नहीं करता दशानन। वर्तमान में जीने का अभ्यस्त हूं मैं, जिसमें तुम मेरा मार्ग रोक कर मुझ पर शिलाओं को फेंक कर प्रहार कर रहे हो। तो तुम अब देखो तुम्हें कैसे दूर उठा के फेंकता हूं मैं। जय शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर शंभो। कैलाश पर कोई संकट छाया है। भैया, हमें स्वयं जाकर वहां देखना चाहिए। उचित कहते हो अनुज, चलो। रुको पुत्र, ये और कोई नहीं, अवश्य ये दशानन। राक्षस राज दशानन, जिसका उल्लेख मामा जी श्री हरिनारायण ने भी किया था कि वो अपना अगला अवतार दशानन के बढ़ते अधर्म और दुराचार को नष्ट करने के लिए लेंगे, और तब स्वयं पिताश्री उनके भक्त बनकर उनके सहायक बनेंगे। हाँ पुत्र, ये वही राक्षस राज दशानन ही। प्रजापति ऋषि पुलस्त्य का पौत्र ऋषि प्रजापति विशर्वा और उनकी पत्नी असुरों की राजकुमारी देवी कैकसी का पुत्र, असुरों का महाराज, स्वर्ण नगरी लंका का अधिपति, महादेव का परम भक्त, चारों वेद और छहों शास्त्रों का ज्ञाता, महाज्ञानी, महापंडित है वो, और इसीलिए उसके 10 शीश। अवश्य वो महाबली असुर पुनः सदा स्वामी को अपने साथ अपनी स्वर्ण नगरी लंका में ले जाने के लिए आया। पिताश्री को सदा के लिए ले जाने, वो भी कैलाश से। पुत्र, इसके पूर्व भी वो 2 अन्य बार ये प्रयास कर चुका है, और ये उसका तीसरा प्रयास है पुत्र। शिव शंकर शंभो, आप अपने महाभक्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त की पीड़ा को मुक्त कीजिए। मुक्त कीजिए प्रभु, कीजिए प्रभु। हे शिव शंकर शंभो, बहुत पीड़ा हो रही है, अपनी इस भक्त
की पीड़ा को मुक्त कीजिए। पिताश्री, ये असुर राज तो बहुत विचित्र भक्त है आपका। जटाटवीकरज्ज्वलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलं विलम्बितां शङ्खतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमट्टमर्भयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवः शिवम्। अद्भुत है इसकी भक्ति। असहनीय पीड़ा में भी मर्मांतक स्तुति से अपने प्रभु का गुणगान कर रहा है। जटाकटाह संभ्रमप्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्ध पट्टपावते किशोर चंद्र शेखरे रति रति क्षणम। ओम नमः दम्बरे मनो विनोद में वर्षों बीत गए किंतु इसका आर्तनाद तो रुक ही नहीं रहा। कहीं महादेव इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें क्षमा न कर दे। इसकी भक्ति से अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं प्रभु। कहीं वो उसकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसे वरदान न प्रदान कर दे। हाँ माँ, क्योंकि पिताश्री ने दशानन को यदि अभी दर्शन दी तो वो अवश्य उनसे यही वरदान मांगेगा कि वो कैलाश का परित्याग कर उनके साथ लंका ही चले जाएं। किंतु पिताश्री को भक्त की भक्ति को फलित करने से भला कौन रोक सकता है? स्वामी, मैं आपकी चिंता का कारण समझता हूँ प्रिय, कि कहीं दशानन मेरे दर्शन पाकर मुझे ही ना मांग ले। किंतु प्रिय, ये तो आपको भी ज्ञात है कि मैं तो अपने भक्तों का ही हूँ, और यदि भक्त ने मुझे प्रसन्न करने के लिए पूर्ण प्रयास किया है तो मैं उसे प्रसन्न क्यों न करूँ। मैं तो वरदान देकर उनकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। किंतु प्रभु, यदि भक्त अनुचित प्रयोजन से वरदान प्राप्त करने का प्रयास करे, क्या तब भी भगवान को उसे वरदान प्रदान करना चाहिए? भक्त यदि भक्ति भाव और निष्ठा से भगवान को पुकारे तो ये तो भगवान का भी कर्तव्य बनता है कि उसे वरदान देकर उसकी इच्छा पूर्ण करे। जिसके उचित और अनुचित का भेद तो स्वयं भक्त को ही करना होगा। हे शिव शंकर शंभु, मेरे आराध्य अपने परम भक्त दशानन का प्रणाम। हे प्रभु, मुझे ज्ञात है मैंने जो आज किया उससे आप अत्यंत क्रोधित हैं, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प भी कहाँ था प्रभु। आज आपने अपने भक्त के इस रुदन से प्रभावित होकर अपने इस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया प्रभु, कृतार्थ कर दिया। भक्त की पीड़ा भगवान की पीड़ा है दशानन। तुम्हें जो कष्ट हो रहा था तुम्हारा आराध्य होने के कारण मैं भी उस कष्ट का अनुभव कर रहा था, और भक्ति की वेदना से भरा तुम्हारा विलाप, वो कर्कश रुदन जिसका श्रवण कर सभी विचलित हो उठे थे। और ऐसा रुदन करने वाले को रावण कहाँ जाना चाहिए। इसलिए आज से तुम्हारा यही नाम होगा, रावण 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 रावण।
समस्त संसार मुझे आपके दिए नाम से पुकारेगा। रावण, महाबली रावण, लंका नरेश रावण, शिव भक्त रावण। राम जन्म का आधार केवल दशरथ को मिला श्राप ही नहीं था, अपितु किसी और को मिला वरदान भी था। अपनी हठ को पाने के लिए अब उसने तप के स्थान पर तलवार का हाथ थामा। यदि मेरे कर्म स्वरूप आप मुझे वरदान नहीं दे सकते तो मैं आपको वो लौटाता हूं जो मुझे आपसे मिला, मेरे प्राण।